नमस्कार, आप लोग का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और हम लोग देख रहे थे इसमें साइंस सीरीज के क्वेश्चन। तो आज 2 दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो साइंस सीरीज का 15वां पार्ट है। तो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर। ओम मीटर से क्या मापते हैं, रजिस्टेंस। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, सदिश वेक्टर राशि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश वेक्टर करते हैं। तो सदिश वेक्टर क्या है, वजन नहीं, तापमान किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लंबाई किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और वेग एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। वेग एक सदिश राशि है। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल को दूसरा नाम क्या कहते हैं। यांत्रिक बल तो कहेंगे नहीं, घर्षण कहेंगे नहीं, दाब कहेंगे नहीं, उत्क्षेप कहेंगे। जब कोई पिंड डूबता है तो पानी द्वारा उस डूबने के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उसी को उत्क्षेप बल कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 4 का देखते हैं, ध्वनि तरंगों की गति दे दिया है 700 मीटर पर सेकेंड। यानी ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करती हैं, करने में कितना समय लगता है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी दे दिया 7 किलोमीटर और वेलोसिटी दे दिया है 700 मीटर पर सेकेंड। तो जो दूरी 7 किलोमीटर दिया है तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो समय इक्वल टू दूरी 7 गुणे 1000, मीटर में क्या करेंगे, 7 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। बटे वेलोसिटी कितनी है 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया। अब सेकेंड कैसे आ गया ये भी देख लेते हैं। ऊपर क्या था मीटर, नीचे क्या था मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। मतलब ये सेकेंड यूनिट आ जाएगी टाइम की। क्वेश्चन नंबर 105, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि का स्रोत का अवरोध न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है, आप यहाँ खड़े हो, आपका साउंड यहाँ से जाके टकरा के आपके पास वापस आ जाता है, तो ये डिस्टेंस एक तरफ से 17.2 किलोमीटर होता है, और दोनों तरफ टोटल डिस्टेंस मिला दें, जाने का प्लस आने का, तो 34.4 हो जाएगा। तो एक तरफ से न्यूनतम दूरी 17.2 किलोमीटर होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं प्रतिध्वनि होती क्या, सुनाई कैसे देती है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर परावर्तित होती है। जब प्रकाश जैसे परावर्तित होती है ना, कोई रास्ते में अवरोध आ जाए या कांच आ जाए, तो उससे लाइट जा रही है, लाइट तो उससे टकरा के वापस आ जाएगी, लाइट रेज। तो इसी तरह ध्वनि भी दीवार से या कुछ पहाड़ से टकरा के वापस आ जाएगी। तो उसे सुनने के लिए, टकरा के वापस पुनः अपने कान में सुनने के लिए 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ध्वनि की स्पीड क्या होती है 332 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड।
इतना मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड। अब अपने कान में अपनी ध्वनि सुनने के लिए 1/10 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो इससे चाल दे दिया, टाइम आ गया, इससे डिस्टेंस निकाल देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से तो आ जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अवतल दर्पण है, अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका जो वस्तु का इमेज है, प्रतिबिंब है, वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 106 का। 107 का जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, पर क्या बनता है, कैसे बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन होता है, फिर अपवर्तन होता है। इस पे जब लाइट रे पड़ती है तो इस लाइट रे प्रिज्म की भांति काम करती है, तो ये अलग अलग रंगों में बंट जाता है, तो इसमें प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन दोनों काम करता है। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड की दूरी 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है, यह यदि कोई परिपथ है उसमें 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उसमें प्रवाहित धारा के मान बताइए। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। T टाइम होता है, Q कूलाम होता है, तो 20/1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर धारा, यानी बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन बी, Q बराबर I बराबर Q/T या Q बराबर IT। ठीक है, अब देखते हैं 109 क्वेश्चन देखिए। एक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, तो एमीटर में जो रीडिंग आएगा, एमीटर किसका रीडिंग लेता है, धारा का। एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले का कि कितना हो जाएगा, वही पूछा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू ρL/A। तो इसमें ये दोनों रो डेंसिटी और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कांस्टेंट रख रहा है और लंबाई में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम R मान लें, R इक्वल टू ρL/A। R1 क्या हो गया, रो कांस्टेंट है, L की जगह पे 2L हो जा रहा है और A की जगह पे 1 ही है, तो 2 बाहर ले लेंगे और ρL/A इसको क्या लिख सकते हैं, R 2R, तो R1 इक्वल टू 2R हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फार्मूला यूज करते हैं इसी में। तो एक फार्मूला और पढ़े हैं हम लोग को, V इक्वल टू IR। तो पहले क्या था, I V/R, अब क्या हो जाएगा नया, R की जगह पे 2R रखेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा, V/2R। तो पहले तो I ही था A, तो I1 इक्वल टू 1/2I, यानी पहले जो धारा उसमें बह रही थी उसके आधी हो जाएगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 109 का। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्न सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों के में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन में नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। तो गलनांक उच्च होता है तो ताप मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अगर गलनांक कम रहे तो मैक्सिमम टेम्परेचर यूज नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी हीट होकर जल्दी गल जाएगा, तो टेम्परेचर कहाँ से वो मैक्सिमम यूज कर पाएगा। इसलिए गलनांक उच्च रहे तो नाइक्रोम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? ठीक है, अर्धचालक में डोपिंग क्या है? तो जब किसी अर्धचालक में कोई अशुद्ध पदार्थ हम मिला देते हैं तो उसे डोपिंग करते हैं।
अर्धचालक पदार्थों में डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन आवेश हो जाता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें 1 से 11 का भी अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया। शुद्ध है तो उसमें अशुद्धता, डोपिंग करेंगे तो अशुद्ध पदार्थ मिला देंगे तो उसे डोपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई है, किनके द्वारा? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी विक्रम साराभाई ने 1947 में स्थापित करी थी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? द्रव, प्लाज्मा, गैस, ठोस। जो ठोस होते हैं उसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि उसे दबा के मोड़ नहीं सकते हैं ठोस सॉलिड को, या सॉलिड को मोड़ सकते हैं तब भी उसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। और जो द्रव होता है उसे ऐसे फेंक देते हैं तो वो अपने आप फैल जाता है। गैस और कम उसमें आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच, तो ठोस के अणुओं के बीच ज़्यादा आकर्षण बल होता है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? पानी में हाइड्रोजन H2O, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है और ये 2 है तो 2 × 1 तो 1:8 हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो द्रव्यमान का अनुपात। अब वॉल्यूम का पूछ दे, वॉल्यूम का, तो H2O 2:1 हो जाएगा वॉल्यूम का। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण अगर कोई लिक्विड को वेपराइज कर दें, यानी वही तरल अवस्था से लिक्विड अवस्था में परिवर्तन को, तरल अवस्था से लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण, वेपराइजेशन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कपूर, नेफ्थलीन इत्यादि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। संघनन क्या होता है? जब गैस को द्रव में कन्वर्ट कर देंगे, गैस को कंडेंस करके द्रव में कन्वर्ट करते हैं, संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर 116, यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक पहले कक्षा में 2, फिर 8, उसके बाद 18, फिर 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 117 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। टाइटेनियम जो है लोहे के समान एक तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, और ये क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है टाइटेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो लवण है वो अम्लीय है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता को क्या करते हैं? विद्युत ऋणात्मकता डी होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षित करने को, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित मतलब रिपेल कर दे, दूर भगाए, उसे नहीं। प्रोटॉनों की संख्या ग्रहण करने को नहीं, प्रोटॉनों की संख्या प्रतिकर्षित करने को नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकर्षित जो करती है उससे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान, अधातु पूछा है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो एकमात्र धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे
गैस द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसे कपड़े धोने का सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 10H2O। कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित निम्नलिखित धातुओं में कौन सी फोटो फिल्में में इस्तेमाल की जाती है? कौन सी फोटो? रजत धातु जो होती हैं फोटो फिल्मों में यूज की जाती हैं। रजत धातु जो होती हैं फोटो फिल्मों में यूज की जाती है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हार्न सिल्वर उसे कहते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को आर्टिफिशियल वर्षा कराने में यूज किया जाता है, कृत्रिम वर्षा। और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? जो एलपीजी गैस है, जो एलपीजी गैस है ना, क्या कहते हैं एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, संपीडन पेट्रोलियम गैस, द्रवित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, 123 का सी। और बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, सिलिकॉन, तो पॉलीथीन से बनती हैं पानी की बोतलें। ये अनसेचुरेटेड कार्बन होते हैं। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सबने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 1984 में घटना हुई थी, शायद दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी का है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।